हो गया ना। देखिए आज हम लोग ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है रेखा एंड कोण। रेखा और तो रेखा और कोण में हमको क्या पढ़ना है? पहला तो बिंदु, क्या पॉइंट, है ना। पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं? मान लिया कि अगर किसी जगह एक बिंदु दिया हुआ है, मान लिया कि एक बिंदु, इसी बिंदु को हम लोग ना बिंदु या पॉइंट बोलते हैं। इसका कोई रेडियस है, इसकी कोई लंबाई है, यह नगण्य है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा तो है इसमें लंबाई चौड़ाई सब चीज़ है, लेकिन नगण्य है। क्या है? नगण्य। इसमें न इसका लंबाई भी नगण्य होता है ना। इसका रेडियस सब चीज़ नगण्य होता है। तो आप पहला हेडिंग दीजिए बिंदु, है ना, पॉइंट। पहला हेडिंग क्या दीजिएगा? पॉइंट। हम लोग पॉइंट किसको कहेंगे, है ना। हम लोग पॉइंट किसको कहेंगे, ठीक है। पॉइंट, है ना। चलो उधर चलो। लिख लीजिए शून्य त्रिज्या वाले, है ना। शून्य त्रिज्या वाले, शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को, है ना, बिंदु या पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु या पॉइंट कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बिंदु की ना कोई त्रिज्या होती है, ना कोई माप होता है, या एक नगण्य है। इसका सब चीज़ क्या है? नगण्य, न के बराबर। क्या है? न के बराबर, ठीक है। अच्छा, जब बिंदु है तो बाबू बिंदु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? संरेख बिंदु। क्या होता है? संरेख बिंदु। पहला लिखिएगा संरेख बिंदु। बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला है संरेख बिंदु। क्या है? संरेख बिंदु। क्या है? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, है ना। संरेख बिंदु का जानते हैं मतलब क्या होता है? जितने भी लाइन होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, वो सब एक ही रेखा पर होगा। कहाँ होगा? इसे मान लिया कि अगर ये हम रेखा पालते हैं, ये रेखा पाल देते, ये रेखा पर जितना बिंदु होगा सब एक ही लाइन पर होनी चाहिए। सब एक ही लाइन पर होनी चाहिए। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, है ना। जितने भी लाइन होंगे सब एक ही रेखा पर होंगे, उसी को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहता है? संरेख बिंदु। तो एक डिफिनेशन लिख लीजिए। यदि 3 या 3 से अधिक, पूरा आ रहा है डिस्प्ले, देख लो तो एक बार। कट रहा है ना, कट रहा है ना। चलिए लिखिए संरेख बिंदु में कोलिनियर पॉइंट। लिखिएगा डेफिनेशन। यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर, एक रेखा पर, है ना। यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक, है ना, बिंदु एक रेखा पर, बिंदु एक रेखा पर एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के निकट या दूर स्थित हो, निकट या दूर स्थित हो, है ना, या दूर स्थित हो, है ना, या दूर स्थित हो, तो वे संरेख कहलाते हैं। दूर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
संरेख बिंदु, संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु। इसे एक लाइन दे दीजिए, इसमें 3 या 3 से अधिक मार दीजिए, ये क्या हो गया? संरेख हो गया। 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। सबका नाम दे दीजिए, PQRS, PQRSTE, सब क्या है? सब संरेख बिंदु। क्या है? संरेख बिंदु। जब आप कोऑर्डिनेट पढ़िएगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम लोग को संरेख पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संरेख, कोलिनियर। दूसरा में लिखिएगा नन कोलिनियर, कोई गप नहीं करेंगे। नन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु। क्या? असंरेख बिंदु, ठीक है, असंरेख बिंदु लिखिए। असंरेख का मतलब वो है कि सीधी लाइन पर नहीं, सीधी लाइन पर नहीं। तो लिख लीजिए, इसका भी डिफिनेशन वही होगा, सीधी लाइन पर नहीं, यानी जन तन होगा। मान लिया कि एक वैजा बिंदु होगा, एक वैजा होगा, एक वैजा होगा, इसे मिला दिए तो कोची बन गया? वो त्रिभुज बन गया ना बाबू। तो ये असंरेख बिंदु हुए। क्या हुए? असंरेख बिंदु। मान लिया कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक ही लाइन पर थोड़ी है, एक ऊपर है, 2 नीचे है। अगर इसको हम मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। तो एक असंरेख बिंदु हुई। क्या हुआ? असंरेख, नॉन कोलिनियर। समझ गए? तो लिखिए आप लोग, डेफिनेशन लिखिए नॉन कोलिनियर का। लिखिए, यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर या एक सीधी रेखा पर, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं हो, एक सीधी रेखा पर नहीं हो, उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु कहते हैं। उसे हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? असंरेख बिंदु। इसको हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार लीजिएगा, इसको नाम दे दीजिएगा PQR, जो देना है उसको दे लीजिएगा। नहीं मिलाइएगा इसको, ऐसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लिया क्या है, 3 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ दे दो और एक बिंदु यहाँ दे दो। यह असंरेख बिंदु है। इसी नीचे एग्जाम्पल के तौर पर दे दीजिए। ठीक, हो गया ना? चलिए, बिंदु का कहानी खत्म। बिंदु 3 चीज पढ़ना है, बिंदु और बिंदु का प्रकार। बिंदु तो आप जान रहे हैं, जिसका रेडियस क्या हो? नहीं हो, रेडियस नगण्य हो, न के बराबर हो। इसका कोई लंबाई है इस बिंदु का? हालांकि अगर देखा जाए तो है, इसको मापा जा सकता है। कोई ऐसा यंत्र है 0.1111 माइक्रोमीटर, है ना? नापिए इसको आप। आँख है, 2 भगवान आँख दिए है ना, नहीं लगता है तो आँख फोड़ लीजिए। कहो तो हम फोड़ देते हैं, फोड़ दें? चलिए, अब लिखिए टाइप ऑफ लाइन्स, रेखाओं का प्रकार। बिंदु का कहानी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा, लाइन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बाबू रेखा। रेखा कुमारी है इसमें कोई जी? एको रेखा ना पढ़ा वह, रेखा खंडावा पढ़े कोई ना। बिंदु ना, बिंसु एगो आती है, बिंदु नहीं आती है। बिंदु नाम है लड़की का, पता है ना? बिंदु, बिंदु का नहीं नाम रखता है तुम लोग? बिंदु, बिंदु है ना? चलिए लिखिए, टाइप ऑफ रेखाओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन्स।
रेखाओं का प्रकार, कोई गप नहीं करेंगे, तुरंत लाठी चार्ज हो जाएगा। देखिए पहला में हम लोग पढ़ेंगे लाइन, क्या पढ़ेंगे? लाइन। रेखा, हम लोग रेखा किसको बोलते हैं? रेखा। अच्छा ये बताइए बाबू कि हम पार दिए थे, ये रेखा है कि रेखा खंड है कि किरण है? एक बात शॉर्ट में समझ लीजिए, रेखा के मतलब क्या होता है ना कि जिसकी लंबाई हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से लॉक होगा, जो है ना एरो का चिन्ह दोनों तरफ से रहेंगे, वो रेखा होंगे। बात रही रेखा खंड की, तो रेखा खंड की फिक्स दूरी होती है। अगर मान लिया कि 5 सेंटीमीटर यदि 5 सेंटीमीटर है, ना बढ़ेगा ना ये, हम कहें कि तू 5 फीट का है, तो घन से मार के हम बढ़ा सकते हैं, 5 फीट में रहेगा। हालांकि ऐसे तो 6 फीट का होगा ऊँट, है ना। अगर मान लिया कि एगो किरण होता है, तो किरण एक ही साइड बढ़ेंगे, कौन साइड? एक ही साइड। देखते हैं आप लोग पढ़ते होंगे प्रकाश का प्रवर्तन, तो किरण आई, परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का, तो किरण उसमें पढ़े होंगे आप लोग, है ना। वही किरण है। शॉर्ट में समझिए कि ये रेखा खंड, ये क्या है? ये रेखा है, ये क्या है बाबू? ये रेखा है, और ये रेखा खंड है, कौन है? हाँ रेखा खंड है, ठीक है। और ये किरण है, किरण नाम रहता है, रेखा नाम रहता है, रेखा खंड तो नाम, तो ये रेखा खंड एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब लाइन रेखा दे दीजिए, लिख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंशियल लिख लीजिए आप मन के संभावना के लिए लिखिए। जिसमें केवल लंबाई होती हो, ऐसे लिखिए ना, यह एक बिंदुओं का समूह है ना, लिखिए। हाँ, यह बिंदुओं का एक समूह है, यह बिंदुओं का एक समूह है, यह बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है। यह बिंदुओं का समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है ना, जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो, समझ गए? जिसका कोई अंत न हो, है ना, जिसका कोई अंत न हो, समझ रहे ना। रेखा में ये वाला पार लीजिए नीचे, ठीक है, देख रहे हैं ना, दोनों तरफ ही पढ़ेंगे, इसका कोई अंत नहीं है बाबू, रेखा का कोई अंत नहीं है। एगो दिल्ली जाएगा, एगो महाराष्ट्र जाएगा, भेजते रहो दोनों दोनों, ठीक है। अगला लिखिए रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड लाइन सेगमेंट एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। सीधा सी डिफिनेशन लिख लीजिए, एक निश्चित लंबाई वाली एक निश्चित लंबाई वाले एक निश्चित लंबाई वाले रेखा को, एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। एक निश्चित लंबाई, अगर मान लिया कि यहाँ से यहाँ हम 5, अगर ये 5 सेंटीमीटर का रेखा है तो फिक्स है कि 5 होगा, ना 5 से ज़्यादा होंगे ना 5 से कम होगा। आगे लिखिए किरण, रे, रे बाबू, बाबू रे, रे जानते हैं आप लोग? किरण, सूरज की किरण हमारी आती है ना जी, है? जब सूरज की किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेंगे तो आदमी की चमड़ा जो है, चर्म रोग है, एक से गल जाइएगा,
बीच में एगो ओजोन परत है, ओजोन परत। ओजोन परत में, हाँ, परत में दिन पर दिन प्रदूषण से छेद होते जा रही है, ठीक है। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसलिए सरकार देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक कार निकाल रहा है, CNG का यूज हो रहा है। पेट्रोल और डीजल जो है हमारे पर्यावरण को बहुत दूषित करता है, समझ रहे हैं। रे को हम लोग कैसे करते हैं, रे को किससे सूचित करते हैं बाबू? ये एक तरफ बढ़ता है ना, कहाँ बढ़ता है? एक तरफ। लिख लीजिए, एक दिशीय लंबाई वाली रेखा को एक दिशीय यानी एक दिशा की ओर बढ़ेगी, एक दिशीय, एक दिशीय लंबाई वाली रेखा को, एक दिशीय लंबाई वाली रेखा को, लंबाई वाली रेखा को, है ना, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? देखिए यही किरण है, मारे एरो एकदम झकास, देख रहे हैं एकदम। आप लोग सोच बनाइएगा, ठीक है जी। चलिए एकदम सोच बनाना है, ठीक है। हालांकि रेखा का तो प्रकार बहुत सा होते हैं। एक समानांतर रेखा होती है, एक स्ट्रेंथ लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। सब तो जान ही रहे हैं। समानांतर का मतलब क्या होगा? समानांतर का मतलब एक दूसरे के समानांतर। वर्टिकल जान ही रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जान ही रहे हैं, स्ट्रेंथ लाइन यानी सोज, तो सब लिखवाने की आवश्यकता। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा, एंगल। जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए, बहुत समस्या है हमको। हेडिंग दे लीजिए एंगल। कोण आप लोग जानते हैं बाबू? कौन दे लिए हेडिंग आप लोग? अच्छा, रेखा में अभी बहुत प्रकार का रेखा होता है ना। अगला रेखा क्या हो जाएगा? तीसरा में समानांतर रेखा होगा ना। तो समानांतर रेखा को ऐसे डैश दे के थोड़ा थोड़ा सा आप चिन्ह देते चलिए, समानांतर रेखा, ठीक है। क्या है? समानांतर रेखा। हाँ, तो काट लीजिए ना भाई, कौन वाला लिखते चलिए। फिर लिखो स्ट्रेंथ लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेंथ लाइन है ना, सरल रेखा। ये सब रेखा है, इसका क्या डिफिनेशन आप लिखिएगा बताइए ना। ये जो सीधे हो गया से सरल रेखा हो गया, ठीक है। पांचवा में होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर होगा ना जी। छठा में क्या होगा? वर्टिकल। चलो लिखो, ऊर्ध्वाधर लिख लिया। अब एक क्षैतिज होगा, क्या होगा? क्षैतिज। नहीं, ऐसे देते चलो ना। क्षैतिज में क्या होता है? पड़ा हुआ रेखा, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? खड़ा। क्या होगा? खड़ा होगा, है ना। सरल रेखा क्या होगा? अरे स्ट्रेंथ लाइन लिख लो, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये समानांतर रेखा है बाबू, क्या है? समानांतर रेखा, ठीक है। समझ गए? सब बहुत समझना जरूरी है। एक हो गया सरल रेखा, समानांतर रेखा देख लिए, दोनों समान है ना। और एक होता है त्रियकछेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा उसको, है ना। जब दो समानांतर रेखा को जब कोई एक त्रियकछेदी रेखा काटते हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, समझ रहे? उतार लीजिए मन के सांत्वना के लिए। हाँ बाबू, खिड़की बंद कर दो पीछे। हो गया जी सबको? हाँ लिखते जाइएगा आप लोग।
खाला जल्दी हो जाएगा, खाला मिलेगा मार फरिया धर के कबार ले है। और कहीं लंगर लगा हुआ है, लंगर जो हम लोग खाते हैं जाके फ्री में, मार टेला टेली करेगा, दे थरिया दे दनादन। तो पहले हम लोग बहुत पढ़ेला गधा दिमाग 22.5 है। हो गया ना? हाँ चला रहा है पीछे कपड़ा पे देखिए। अच्छा ठीक है, चुप रहो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो गया? यस सर। चलिए आप दीजिए हेडिंग कोन। क्या दीजिएगा? देखिए पहले कोन समझ लिए कि कोन कहाँ बनता है। मान लिया कि अगर ऐसे हम खींचे तो ये जो कोनवा बना यही कोन है। मान लिया कि अगर ई ओ है, ई ए है, ई बी है, तो इस कोन का आप नाम क्या दीजिएगा? इस कोन का नाम हम देंगे जो कोन को बीच में रखना होता है, तो ए ओ बी, ए ओ बी। ये जो बीच वाला है से ओरिजिनल कोन है। ये तो इसका एक साथी है, सहारा है। कोन बनाने के लिए जो है दो गो बिंदु लिया गया है। मेन कोन तो ये ओ है, चाहे जितना डिग्री बने, 10, 20, 50 जो बने, है ना। तो मेन कोन ओ है और ये दो इसका सहारा बिंदु है। उसके सहारा से हम कोन को बनाए हैं। आप लोग का सहारा कौन है? माँ बाप तब ना पढ़ रहे हैं। तो इसका सहारा ए और बी है। कौन है? ए और, तब जाके कोन का निर्माण किया। तो पहला लिखेगा न्यून कोन। न्यून कोन, न्यून कोन बाबू, न्यून कोन। हाँ लिखवाएंगे न्यून कोन। एक्यूट एंगल, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, हाँ कोण का नहीं, कोण के क्या लिखे? न्यून कोण में लिखिए, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं बाबू, न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लिया कि 0 डिग्री से जो थीटा का वैल्यू होगा ना, ये जो थीटा होगा 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा बाबू? छोटा होगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये जो थीटा का वैल्यू होगा से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, 32 डिग्री। देखना है कि 0 और 90 के बीच में है कि नहीं। किसके बीच में होनी चाहिए? 0 और 90 के बीच में। अगर मान लिया कि हम कहें 2 डिग्री, कौन कौन है? न्यून कोण, क्योंकि 0 और 90 के बीच में है। हम कहें 22.5 डिग्री, होगा ना, 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। हम कहें 4.5 डिग्री, तो एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 को लिख लीजिएगा, उसके बाद ETC ले लीजिए। दूसरा में होता है अधिक कोण। दूसरा में क्या होता है? अधिक कोण। लिखते जाइए, अधिक कोण। ठीक है, दूसरा में क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। देखिए, जिस कोण की माप जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा हो, एवं 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं।
जिस कोण की माप 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अगर मान लिया जाए कि हम कहें 92 डिग्री 92 डिग्री अधिक कोण होगा। हम कहें बाबू कि 102 डिग्री कौन कोण होगा अधिक कोण। हम कहें 132 डिग्री, हम कहें 95.5 डिग्री अधिक कोण नहीं होगा। 95.5 डिग्री 90 से बड़ा और 180 से छोटा मान लिया जाए। उतार लिया आप लोग। अब कहता है कि जो थीटा का मान होगा ना बाबू, थीटा का जो मान होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको उतार लीजिएगा नीचे, इसके नीचे, और एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिएगा 90 डिग्री, 95.5 डिग्री, 102 डिग्री, etc। ठीक है, हो गया। चलिए अगला लिखिए राइट एंगल। ये तो जाने में करते हैं। तीसरा में है राइट एंगल बाबू समकोण। कौचे? जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, या 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अगर मान लिया जाए क्या एक स्ट्रेंथ लाइन यहाँ और ये खिंचाया यहाँ, ये जो कोण बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री रहेंगे। इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। हम कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है इसे हम दिए हैं, यह कोण का ये सिंबल है। कोण का सिंबल इसी देता है, देख लीजिए आप लोग, ये कोण का सिंबल है, ना कि हम L लिख रहे हैं। इस माइंड में आप लोग सेटअप कर लीजिए। ठीक है, अगला लिखिएगा स्ट्रेंथ एंगल रेखा कोण। अगला लिखिएगा रेखा कोण, या इसको हम लोग ऋजु पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु पूरक कोण। रेखा कोण क्या ला करता है, रेखा कोण, स्ट्रेंथ एंगल। ठीक है ना, है ना, जिस कोण की माप जब किसी कोण की माप 180 डिग्री होता है, जब किसी कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कोण कहते हैं। ठीक है, लिखिए जब किसी कोण का माप 180 डिग्री होता है जब किसी कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे रेखा कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेखा कोण कहते हैं। इसको हम लोग सरल कोण भी, ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, ये जो आप लाइन खींचे ना, ये लाइन पर कहीं भी आप पॉइंट लीजिएगा वह बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना होगा, हाँ पार लीजिए आप लोग।
टाइम हो गया? अभी कहाँ था? अभी बहुत टाइम। हम लोग कोण को खत्म कर लेंगे। 10 मिनट चलो। हो गया ना? देखिए एगो इसमें कोण तो खत्म हो गया। कोण एक होता है पूरक कोण, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा होता है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जिस दो कोणों की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अगला लिखिएगा पूरक कोण। क्या लिखिएगा? पूरक कोण। हाँ, पूरक कोण, पूरक कोण। देखिए राइट एंगल हम लोग किसको कहें? जिस कोण जिसका माप कितनी हो? 90 डिग्री। रेखा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो। ना 180 से बड़ा कोण होगा रेखा कोण, ना 180 से छोटा होगा। एक गो कोणे है 180 180, सम कोण एक ही गो है 90 तक, खाली 90। अब हम लोग चलेंगे पूरक कोण। क्या चलेंगे? लिख लीजिए पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग लिख लीजिए, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लिखते जाइए बाबू थोड़ा। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिस दो लिखेगा, यदि दो कोणों की माप, यदि दो कोणों का योग, है ना, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। कितना बाबू? 90 डिग्री। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। अगर मान लिया है कि एक कोण बना, इस कोण को एक वाव, यहाँ दो कोण बना। अगर मान लिया कि अल्फा है, ये बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, तब यह पूरक कोण होगा, अन्यथा पूरक कोण नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? कहा ना कि यदि दो कोणों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो मान लिया कि एक अल्फा कोण है और ये बीटा है, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद हमको कितना डिग्री आनी चाहिए? नहीं हो सकता है कि जब 45 रहे जब 45 रहे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो वह पूरक कोण होगा ना। एक दूसरे के पूरक होनी चाहिए। एक दूसरे के पूरक का मतलब कि हमार मुड़ी या तोर मुड़ी जोड़ दिए तो 90 डिग्री बनना चाहिए। अब बीचे से ओकरा काट दिए तो 45-45 में बट जाना चाहिए, या 60-30 में बट जाए, या 70-20 में बट जाए। बटना चाहिए मुड़ी काटे तो। काट दें? मेरे माँ बाप के बेटी है तो काट देते हैं। असबेते काट दिवा। आइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए हम कहें आपसे बाबू एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 2-4 गो सवाल। हम कहें कि 47 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 47 डिग्री का 47 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण तो क्या करना है बाबू? एकरा में से 90 में से घटा देना है। 47 घटा देंगे तो कितना आएगा? 43 डिग्री। तो इस 47 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 43 डिग्री। ठीक है, आपसे कहेगा दूसरा सवाल, आप हमको निकाल के दिखाइए कि 32 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 32 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? क्या कीजिएगा? निकालिए आप लोग। 90 माइनस 32 8 है ना, 5 58 डिग्री कितना होगा? अगला आप लोग निकालिए 72 डिग्री का हमको निकाल के दिखाइए। 72 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 18। बिल्कुल सही। अब निकाल लीजिए आप लोग। हम कहें कि बाबू 22.5 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा?
22.5 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? निकालिए आप लोग, जल्दी निकालिए। 67.5। हाँ ठीक है, उतार लीजिए आप लोग, 2-4 को एग्जाम्पल लिख लीजिए। समझ में आ रहा है कि ना समझ में आ रहा है? ना समझ में आया एक बार पूछ लीजिए। ज्योमेट्री है सबके भारी लगता है बाबू, आज तक जितना मैथ लोग पढ़े हैं सबके भारी लगा है कि हम ज्योमेट्री पढ़ाते नहीं थे, नहीं कैसे कैसे पढ़ावे लगे तो भगवान जाने। हम ही सब अर्थमेटिक अथी ज्योमेट्री छोड़ के जितने पोर्शन थे जो अथी मेंसुरेशन ये सब पढ़ा देते थे, ज्योमेट्री छोड़ देते थे सर के लिए, अब पढ़ा दीजिए। हो गया। दूसरा लिखिएगा समपूरक। क्या लिखिएगा? समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल लिख लीजिए। समपूरक क्या लिखिएगा? समपूरक कोण। लिखिए, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 90 हो गया तो ये कितना हो गया? 180। एक में सम जुटा ना जी, तो सम के मतलब 90 डिग्री 180। सप्लीमेंट्री एंगल SUPPLMNTRY। ध्यान दीजिए, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग बाबू, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, क्या हो? 180 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं, या उसे समपूरक कोण कहते हैं। हो तो वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं कि समपूरक कोण कहते हैं। लिख रहे हैं आप लोग जी? जरा देख लेते हैं दो का, लिखे हैं बढ़िया से। तू लिख रहा है जी, कहानी कोची करता है। देखो जल्दी, जब पागल बोल रहा है हमने भी आता है। देखिए, हो गया। अगर मान लिया जाए बाबू, अगर मान लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लिया क्या एक लाइन है, इस लाइन पर एक रेखा खींचा गया, इसका कोण कुछ है, इसका कोण, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा। इस दोनों कोणों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। कितने डिग्री के? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए, तो 180 डिग्री के बराबर होंगे भाई। अगर मान लिया कि हम कहें कि 102 डिग्री का, 102 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? हमको समपूरक कोण बता दीजिए। तो 180 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। 102 को घटा देंगे, कितना होगा? 78। तो 102 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 78 डिग्री। दोनों को जोड़ने के बाद हमको 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो उतार लीजिए एक दो एग्जाम्पल, अपना से लिख लीजिएगा। 150 डिग्री का एक निकाल लीजिएगा। एगो 132 डिग्री का पूरक कोण, और एक निकाल लीजिएगा 122 डिग्री का पूरक कोण। निकालिए आप लोग। 122 डिग्री का पूरक कोण। हाँ ठीक है, टाइम हो गया। चुपचाप बैठल है।
समपूरक कोण तक हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो अगला हम लोग है ना, अगले क्लास में हम लोग कोण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। एक पढ़ेंगे आसन कोण। क्या पढ़ेंगे? आसन कोण। फिर पढ़ेंगे जब दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, एकांतर कोण, संगत कोण, वर्टिकली अपोजिट, आसन कोण, अंतः कोण, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की सेवा जय हिंद जय भारत। चलिए।